हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट की। वही स्टॉक मार्केट जिसके बारे में हम आए दिन सुनते रहते हैं। कभी हम इंस्टाग्राम पे रील्स को स्क्रॉल करते हुए स्टॉक मार्केट के बारे में देखते हैं, तो कभी आप यूट्यूब शॉर्ट्स को स्क्रॉल करते हुए देखते हैं कि उसमें स्टॉक मार्केट्स के ऐड आते रहते हैं। दोस्तों, जानने की कोशिश करते हैं कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। हमारे देश में बेसिकली दो मार्केट हैं, एक बीएसई है और एक एनएसई है। बीएसई जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जाना जाता है, और एनएसई जो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, हर किसी के मन में ये क्वेश्चन उठता है, एक बार अराइज होता है कि हम स्टॉक मार्केट से पैसा कमाते कैसे हैं, स्टॉक मार्केट हमें पैसा देती कैसे है ना। तो सबसे पहले आपको जानने की ज़रूरत है शेयर, जो कि स्टॉक मार्केट से हम लोग खरीदते हैं। अब शेयर होता क्या है? बेसिकली जो शेयर होता है वो किसी कंपनी का एक स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। कोई भी कंपनी जो रजिस्टर्ड है स्टॉक मार्केट में, वो एक्चुअली फंड रेज करने के लिए अपने शेयर्स का यूज़ करती है। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग शेयर्स को खरीदते हैं और फिर उसको सेल करते हैं। तो शेयर्स को खरीदते हैं तो हमें वो किसी एक प्राइस पे, जो कंपनी डिसाइड करती है वो प्राइस पे हम शेयर्स को खरीदते हैं, और फिर उस कंपनी का जो जैसा भी परफॉर्मेंस रहता है उसके हिसाब से उसकी वैल्यू बढ़ती रहती है और हम उसको बेचते हैं। इस तरह से हमें शेयर मार्केट से पैसा मिलता है। तो आइए जानते हैं ये पूरा प्रोसेस किस तरह से होता है। ओके, मान लीजिए किसी कंपनी ने अपनी शेयर की कीमत डिसाइड कर दी 10 रुपीज़। ओके, मतलब उसका मिनिमम प्राइस 10 रुपीज़ है। तो ये जो 10 रुपीज़ है ये उसका फेस वैल्यू होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये 10 रुपीज़ उसका फेस वैल्यू होगा। ये आपका मिनिमम अमाउंट होता है जो एक कंपनी अपने शेयर का डिसाइड करती है। ओके, तो इसको हम बोलेंगे फेस वैल्यू। और उसके बाद जिस वैल्यू पे शेयर को सेल किया जाता है उसको मार्केट वैल्यू बोलते हैं। ओके, तो ये आपका लेट से कि ये 10 रुपये का हमने शेयर खरीद लिया और कुछ दिनों बाद हमारे शेयर का वैल्यू बढ़ के 15 रुपीज़ हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे आपको 5 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा है। ये पूरी तरह से डिपेंड करता है कि आपने किस कंपनी का शेयर खरीदा हुआ है। इसमें आपको लॉस भी हो सकता है। ओके, क्यों? क्योंकि अगर आपकी कंपनी का, जिस भी कंपनी का आपने खरीदा है, उस कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहेगा तो उसके शेयर में गिरावट आ जाती है। ओके, उसके बहुत ढेर सारे फैक्टर्स हैं कि किस तरह से शेयर मार्केट में उछाल आता है और किस तरह से शेयर मार्केट में गिरावट आती है। तो वो फैक्टर्स पे ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। अब मान लीजिए आपने किसी कंपनी का शेयर खरीदा और उसको होल्ड करके रखा है। ओके, तो जब आप किसी भी कंपनी का शेयर होल्ड करके रखते हैं तो एट द एंड ऑफ द ईयर हर कंपनी अपने हर शेयर होल्डर का एक डिविडेंड देती है। तो जो आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा, टोटल इन्वेस्टमेंट रहेगा, आपको उस पर वो कंपनी डिविडेंड देगी। ठीक है, तो मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई कंपनी है। ठीक है, इफ़ एक क्वेश्चन है, उसके 50 शेयर हम लोग खरीद रहे हैं। इफ़ 50 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 10 वर परचेज्ड। ओके, मान लीजिए कोई कंपनी है जिसके 50 शेयर फेस वैल्यू 10 रुपीज़ पे ओके खरीदे गए फॉर मार्केट वैल्यू ऑफ 25। मार्केट वैल्यू क्या रहेगी? 25। कंपनी डिक्लेयर्ड 30% डिविडेंड ऑन द शेयर्स। देन फाइंड, ओके, फर्स्ट है सम इन्वेस्टेड, सम इन्वेस्टमेंट, कितना टोटल इन्वेस्टमेंट है। जिसने भी खरीदा 50 शेयर उसने होल्ड किया, उसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है और मार्केट वैल्यू कितनी है? 25 है। ओके, और कंपनी ने 30% डिक्लेयर किया है डिविडेंड। तो सम इन्वेस्टेड मतलब आपसे कितना पैसा आपने उसमें इन्वेस्ट कर रखा है वो पूछ रहा है। डिविडेंड कितना मिल रहा है वो बताना है आपको। और थर्ड है रेट ऑफ रिटर्न। ओके, तो ये तीनों चीज़ हम कैलकुलेट करेंगे। अब सबसे पहली चीज़ जो है आपको कैलकुलेट करना है सम इन्वेस्टमेंट की, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है ना। तो बेसिकली सम इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा आपका जो मार्केट वैल्यू है वो। ओके, ये चीज़ याद रखना है, मार्केट वैल्यू का सम इन्वेस्टमेंट में हम यूज़ करते हैं। तो सम इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू सम इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टेड। ओके, सम इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू कितने शेयर्स हैं? 50 शेयर्स।
इंटू मार्केट वैल्यू कितनी है 25, ओके। सो दिस विल बिकम 1250, ओके। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है 1250, ओके। अब डिविडेंड निकालना है हमें, है ना, पूछ रहा है डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड कितना मिल रहा है। तो डिविडेंड आपका फेस वैल्यू कितना है 10 रुपीज़, ओके, और डिविडेंड परसेंट दिया है 30 रुपीज़। तो हम डिविडेंड परसेंट निकालेंगे, सॉरी डिविडेंड पर शेयर निकालेंगे, डिविडेंड ओके पर शेयर। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे हमारा फेस वैल्यू दैट इज 10 इंटू कितना परसेंट है 30/100, है ना, हम लोग ऐसे ही तो निकालते हैं परसेंटेज, ओके। तो ये ज़ीरो यहाँ से कैंसिल हो गया और ये ज़ीरो यहाँ से कैंसिल हो गया, हमें मिला क्या 3, है ना। तो एक शेयर पे आपको कितना डिविडेंड मिल रहा है 3 रुपये, और हमने कितने शेयर खरीद रखे हैं 50 शेयर्स, ओके। तो टोटल डिविडेंड क्या होगा, टोटल डिविडेंड रिसीव्ड, तो टोटल डिविडेंड आपका जो रिसीव होगा आर, वो होगा 50 इंटू 50 शेयर्स हैं, एक शेयर पे हमें 3 रुपये मिल रहे हैं, तो 50 इंटू 3 दैट इज 150 रुपीज़, ओके। तो ये 150 रुपीज़ हमें टोटल डिविडेंड कंपनी दे रही है, और ये 1250 जो है हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट है, ओके। याद रहे टोटल इन्वेस्टमेंट के लिए हम लोग मार्केट वैल्यू का यूज़ करेंगे, लेकिन जब डिविडेंड कैलकुलेट करेंगे तो फेस वैल्यू का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब आपसे पूछता है कि रेट ऑफ रिटर्न निकालो, है ना, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है, इसमें बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकालेंगे वो चीज़ आपको देखना है। थर्ड है आपका रेट ऑफ रिटर्न, मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ ROR, ओके, रेट ऑफ रिटर्न। इसके लिए हम यूज़ करते हैं डिविडेंड जो भी आपको टोटल डिविडेंड मिला है कितना है 150, डिविडेंड अपॉन सम इन्वेस्टेड, ओके, सम इन्वेस्टेड, मैं INV लिख दिया हूँ इन्वेस्टेड की जगह पे, इनटू जो आप ये इनटू 100, ओके। अब यहाँ से आपको वैल्यूज पुट करनी है, डिविडेंड आपको कितना मिला है 150, सम आप इन्वेस्टमेंट कितना कर रहे हो 1250, ओके, दिस इज 1250 इंटू 100, ओके। एक जीरो यहाँ से कैंसिल, एक जीरो यहाँ से कैंसिल, है ना। अब ये हो गया आपका 1500 डिवाइडेड बाई 125, ये देखो आपका 150 था, एक जीरो यहाँ से आया तो ये 1500 हो गया, ओके। अब अगर इसको कैंसिल करोगे आप, देखो यहाँ से 125 को अगर 125 को अगर 1500 से 125 से अगर 1500 को आप कैंसिल करोगे तो ये आएगा आपका 12, ओके। तो आपका रेट ऑफ रिटर्न कितना आ रहा है 12%, ओके। तो कभी भी अगर आपसे कोई पूछता है कि मान लो कोई शेयर है, आपने उसको खरीद रखा है ना, और उसकी फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू दी है, आपसे पूछ रहा है कि डिविडेंड कितना होगा और रेट ऑफ रिटर्न कितना होगा, तो आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में भी आते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम में, जैसे कि CBSE बोर्ड हुआ, ICSE बोर्ड हुआ, और आपका स्टेट बोर्ड में भी जहाँ पे सिलेबस में इंक्लूडेड है वहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और बेसिकली वो हमेशा 3 मार्क्स में आते हैं, ठीक है। तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, और कभी कभी आपसे चलते हुए आपके घर पे ही आपके दादा या आपके पिताजी ही ऐसे पूछ लेते हैं कि रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा अगर इतना शेयर है, क्योंकि आजकल तो शेयर मार्केट की जानकारी हल्का फुल्का सबको रहती है, ऑनलाइन और सोशल मीडिया से कहीं ना कहीं से हर कोई जानता है थोड़ा बहुत। तो अगर आपसे कोई रेट ऑफ रिटर्न पूछता है तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।